क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड द म्यू मिनिमम बिटवीन द डिस्क एंड द इंक्लाइन प्लेन सो दैट देयर इज नो स्लिपिंग ऑफ डिस्क ऑन द इंक्लाइन प्लेन, कोई भी स्लिपिंग ना हो। सुनो, इसका मास m मान लिया मैंने अपनी मर्जी से, तो इधर क्या लगेगा mg sin थीटा, इधर क्या लगेगा mg cos थीटा। रफनेस कितनी इस केस में म्यू, तो मैक्सिमम कितना लग सकता है एफ एस मैक्स जो पॉसिबल है वो लग सकता है म्यू mg cos थीटा, ठीक है, ये मैक्सिमम लग सकता है। अब ये कह रहा है कि स्लीपिंग नहीं हो रही, स्लीपिंग नहीं हो रही, डिस्क का केस है तो जितना अप्लाइड फोर्स है उसका 1/3 लगेगा, जितना अप्लाइड फोर्स है उसका 1/3, अगर स्लीपिंग नहीं हो रही है तो, ठीक है ना, अगर स्लीपिंग नहीं हो रही रोलिंग हो रही है तो जितना अप्लाइड फोर्स है उसका 1/3। एफ एस मैक्स को भूल जाओ, इसने साफ साफ बोला नो स्लीपिंग, तो आप इसको सोचो ही मतलब, तो यानी कि जो फ्रिक्शन लगेगा इसका 1/3 लगेगा, यानी कि mg sin थीटा बाई 3 लगेगा। और हम ये चाहते हैं, ठीक है ना, इतनी रिक्वायरमेंट है ना, mg sin थीटा बाई 1/3 इतने की रिक्वायरमेंट है ना, और हम म्यू मिनिमम निकालना चाह रहे हैं, तो ये जो एफ एस मैक्स है ना इसको इसी से इक्वेट कर दो, वहीं से म्यू मिनिमम आ जाएगा। म्यू की वैल्यू जितनी ज़्यादा करते हैं एफ एस मैक्स उतना ज़्यादा हो जाता है, म्यू की वैल्यू जितनी कम करोगे एफ एस मैक्स उतना ही कम होगा। म्यू कुछ इतना कर दो, कुछ इतना कर दो कि ये वाली जो वैल्यू आएगी ये इसके बराबर हो जाए, ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है ये mg sin थीटा बाई 3 के बराबर, mg से mg गया, ठीक है, यहाँ पे टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पे म्यू की वैल्यू 1/3 tan थीटा, यानी कि tan थीटा बाई 3, ठीक है ना, बी ऑप्शन करेक्ट है इसका, बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इसका, इसके अंदर नेक्स्ट पार्ट में बोला गया है फाइंड म्यू मिनिमम बिटवीन सॉलिड स्फीयर एंड द इंक्लाइंड प्लेन। अगर ये सॉलिड स्फीयर होता, अब से सेकंड पार्ट, ये डिस्क नहीं है भाई, ये सॉलिड स्फीयर है, अगर ये सॉलिड स्फीयर है तो कितना लगेगा यहाँ पे इसका 2/7। अब ये जो एफ एस मैक्स है ना इसी को उससे इक्वेट कर दो आप, एफ एस मैक्स है यहाँ पे म्यू mg cos थीटा, इसको इक्वेट करवा दीजिए 2/7 mg sin थीटा से, mg से mg गया और यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 2/7 टेंजेंट थीटा, ये आंसर आ जाएगा दूसरे का। अब इसका थर्ड पार्ट के अंदर ये बोला गया है कि अगर ये एक हुप होता, अगर इसको सॉलिड स्फीयर नहीं ये हुप है, अगर ये हुप है तो फ्रिक्शन कितना रिक्वायर होगा बताइए 1/2 ऑफ mg sin थीटा, अप्लाइड फोर्स का 1/2, और इसी को एफ एस मैक्स बना दो तो जो म्यू आएगा वो म्यू मिनिमम आ जाएगा, यानी कि म्यू mg cos थीटा, इसको इक्वेट कर दीजिए आप mg sin थीटा बाई 2 से। अब mg से mg गया तो ये बताइए म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी tan थीटा बाई 2 या फिर 1/2 tan थीटा। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? ओके, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर ना ये 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में। इसके फोर्थ पार्ट में दिया गया है, इसके फोर्थ पार्ट में दिया गया होलोस्फीयर। अगर ये होलोस्फीयर होता, अगर ये होलोस्फीयर है अगर, तो क्या है यहाँ पे ये 2/5 आएगा, ठीक है। तो अब इस केस के अंदर इसका जो लास्ट पार्ट है फोर्थ पार्ट, उसमें म्यू mg cos थीटा, इसको इक्वेट कर दीजिए 2/5 mg sin थीटा से, mg से mg गया तो म्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 2/5 टेंजेंट थीटा, ये आंसर आ जाएगा। हाँ जी, समझ आ गई होगी बात आपको?